आखिर क्या है केदारनाथ का रहस्य? कब से शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा? आखिर किसने इतनी ऊंचाई पर केदारनाथ का भव्य मंदिर बनवाया? कैसे 400 सालों तक बर्फ में दबा था केदारनाथ का मंदिर, फिर भी केदारनाथ मंदिर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ? नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से क्या रहस्य जुड़ा हुआ है केदारनाथ मंदिर का? आज की इस वीडियो में मिलेगी आपको सारी जानकारी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिमालय पर्वतों की गोद में बना केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ आने का सपना हर एक भक्त का होता है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते। 2013 में यहाँ विशाल प्राकृतिक आपदा आई, बादल फटा। इसके बावजूद इस मंदिर को कोई भी हानि नहीं पहुँची और इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद यहाँ आने वाले भक्तों में कोई भी कमी नहीं हुई। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ मंदिर जो कि कत्यूरी शैली में पत्थरों से बना मंदिर है, जो कि इंटरलॉकिंग की डिजाइन पे बना हुआ है। एक पत्थर दूसरे पत्थर में फंसा के इस मंदिर का निर्माण किया गया है और जिन पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, कहते हैं वो कहीं बहुत दूर से लाए गए थे, क्योंकि मंदिर के आसपास कहीं भी ये पत्थर नहीं पाए जाते हैं जिन पत्थरों से मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार 1000 वर्षों से भी ज़्यादा से केदारनाथ महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्या के अनुसार ये मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्थिति के अनुसार यह उनका बनवाया हुआ है, जो कि 1076 से 1099 काल के राजा थे। एक मान्यता के अनुसार यह मंदिर 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनवाए गए मंदिर के बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे स्पष्ट रूप में पढ़ना काफ़ी कठिन है। फिर भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, जिनका कि नाम डॉक्टर शिव डबराल है, मानते हैं कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले ही केदारनाथ की यात्रा करते रहे थे। 1872 के इतिहास के अनुसार मंदिर में अग्रभाग के साथ मंदिर का एक मुख्य भवन था, जिसके दोनों तरफ पूजन की मुद्रा में मूर्तियां थी। पीछे भूरे रंग से निर्मित एक टावर है। इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है और मंदिर के सामने पंडों के लिए घर बने हुए थे, जबकि पुजारी और पुरोहित भवन के दक्षिण ओर रहा करते थे। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह है। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है और बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर की पूजा सिर्फ मैसूर के जंगम ब्राह्मण द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा किसी को भी केदारनाथ मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक हकीकत यह भी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था, लेकिन फिर भी इसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं थे कि 2013 में आई जल प्रलय से मंदिर का नुकसान क्यों नहीं हुआ। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक एक छोटा हिम युग हुआ था, जिसमें कि हिमालय का कुछ हिस्सा पूरे तरीके से बर्फ से ढक गया था, जिसमें कि बाबा केदारनाथ मंदिर भी शामिल था। इस छोटे से हिमयुग में 400 साल तक बाबा केदारनाथ मंदिर पूरी तरीके से बर्फ में दबा हुआ था। इसके बावजूद इस मंदिर पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ।
इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी तो यह है कि हिमालय के केदार वर्ग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग रूप में हमेशा वहां वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक छग्र पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है जब महाभारत युद्ध हुआ और पांडव इसमें विजयी हुए, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप से वो मुक्ति पाना चाह रहे थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाह रहे थे, लेकिन वे इन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाह रहे, तो भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव पहले काशी गए, पर वे वहाँ उन्हें नहीं मिले। वो लोग भगवान शंकर को खोजते हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो भी अंतर ध्यान होकर काशी से केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडवों की लगन के पक्के थे और उनका पीछा करते करते केदार जा पहुंचे। केदार में भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य मवेशियों में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए। इसके बाद जितने मवेशी थे वे सब तो निकल गए, पर शंकर भगवान जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। इसमें भीम का संदेह और पक्का हो गया। इस पर भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। आप जब भी केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे वहाँ की जो शिवलिंग है वो बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो कि पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अब शिव की भुजावें तुंगनाथ में और मुख रुद्रनाथ में, नाभि महामहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों से श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ भगवान शंकर के भव्य मंदिर बने हुए, यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखी मठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दीपावली त्यौहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद धूप दीप जलाकर इस शिवलिंग की आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण जो होते हैं वो मंदिर में जाके प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो सुबह के दर्शन जरूर करें, क्योंकि सुबह के जो दर्शन होते हैं वो आप मंदिर के अंदर जाकर कर सकते हैं, लेकिन जो शाम के दर्शन होते हैं, शाम को भगवान केदारनाथ को विविध प्रकार से सजाया जाता है। तब जितने भी भक्तगण जाते हैं वो दूर से ही इसके दर्शन कर सकते हैं और शाम की आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने जीवन काल में सभी भक्तों को एक बार केदारनाथ यात्रा जरूर करनी चाहिए और बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। आप केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगी अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो। अगर आप केदारनाथ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.